अलग अलग मोड्स में हम फाइल किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से अलग अलग मोड में ओपन करके हमारी फाइल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से अलग मोड थे हमारे पास, तो कि रीड मोड था हमारे पास, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, स्मॉल आर यूज़ कर रहे थे। फिर दूसरा मोड था हमारे पास राइट मोड, उसके लिए हम डब्ल्यू का इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद था हमारे पास अपेंड मोड, कि जिसके लिए हम क्या करते थे, एक का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसी जो तीनों के तीनों मोड है उसमें कुछ अपडेशन लेटर ऑन किया गया। ठीक है, इनिशियली इस तरीके से आपका फाइल के मोड डिसाइड किए, उसके बाद में थोड़ा सा अपडेशन किया गया उसको। तो अपडेट किया गया जो मोड है उसको वहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, एन ए प्लस। ठीक है, तो उसमें और पुराने में क्या डिफरेंस रहता था कि पुराने में जो आप आर के साथ यूज करते थे तो उसमें आप क्या कर सकते थे, सिर्फ रीड का ऑपरेशन कर सकते हो वहां पर। ठीक है, लेकिन जब आप आर प्लस का इस्तेमाल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर रीड और राइट दोनों ऑपरेशन वहां पर आप सेम पॉइंट फाइल पॉइंटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, वहां पर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फाइल पॉइंटर एफ पी है और एफ ओपन फंक्शन आपने इस्तेमाल किया है और ए डॉट टी एक्स टी फाइल आपने ओपन की है और उसका मोड आपने रीड रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एफ पॉइंटर फाइल पी है उसका इस्तेमाल सिर्फ आप रीड ऑपरेशन के लिए ही कर सकते हो, यानी कि उसका इस्तेमाल आप सिर्फ गेट सी फंक्शन के अंदर ही कर सकते हो। ये फाइल पॉइंटर आप पुट सी फंक्शन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ रीडिंग के लिए ही आपको असाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको राइट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दूसरा फाइल पॉइंटर क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेमोरी में अलग से स्पेस अलोकेट होगी। तो एक ही फाइल के ऊपर आपको दो फाइल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी, एक रीड के लिए दूसरा राइट के लिए। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए लेटर ऑन क्या किया गया कि नया मोड यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, आर प्लस, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आर प्लस लिखोगे तो ये जो फाइल पॉइंटर आपका एफ पी है उसके ज़रिए आप रीड भी कर सकते हो और सेम पॉइंटर की मदद से आप राइट भी कर सकते हो, यानी कि गेट सी फंक्शन का यूज़ कर सकते हो एज वेल एज पुट सी फंक्शन के अंदर भी आप ये फाइल पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको डिफरेंस? सर, सर। ओके, तो सेकंड जो डब्ल्यू प्लस है उसमें भी क्या है कि ओनली डब्ल्यू होता है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ राइट करते। तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस में भी क्या होगा, आप रीड कर सकते हो एज वेल एज राइट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो आपका अपेंड वाला है उसमें यहाँ पर आप क्या करते थे, सिर्फ राइट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस में क्या कर सकते हो, आप रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये सिर्फ मोड का ही डिफरेंस है, बाकी जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते थे फाइल पॉइंटर की मदद से वो सभी सेम रहेगा। मोड चेंज होने से आपका जो फाइल पॉइंटर है उसकी कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी, यानी कि वो अब एक ऑपरेशन की जगह दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सेम फाइल पॉइंटर की मदद से। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो अब तक जो हमने डिस्क फाइल के अंदर से रीड किया या फिर राइट किया उसमें हमने क्या किया, वन बाय वन कैरेक्टर हमने फाइल को रीड किया और उसको राइट किया। हमने एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर को रीड किया है या फिर राइट किया है। अगर आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग राइट करना है एक ही साथ में, या फिर कोई स्टेटमेंट यानी कि कोई एक रिकॉर्ड है उसको पूरा का पूरा आपको राइट करना है फाइल के अंदर से अंदर, तो किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड कौन कौन सा है, तो कि पहले एनरोलमेंट नंबर है फॉर एग्जांपल 103, फिर उसका नाम है हरीश, फिर उसका ब्रांच है फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, और उसका एज है फॉर एग्जांपल 21। इस तरीके का रिकॉर्ड हमें फाइल के अंदर क्रिएट करना है।
तो उसके लिए हम 1 बाय 1 कैरेक्टर लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके वजह से हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली हम ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, और बाद में उसको कहाँ पर रख देंगे, फाइल के अंदर राइट कर देंगे। तो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे मतलब ये जो इंडिविजुअल जो आपका वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, एक ही स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका 103 है, वो कौन सा है, इंटीजर टाइप का है, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे हम पहले इस्तेमाल करते थे उसी तरह से परसेंटेज डी करेंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एस होगा, ये भी स्ट्रिंग है तो उसका भी स्पेसिफायर एस होगा, ये आपका इंटीजर है तो यहाँ पर परसेंटेज डी होगा। जैसे हम सिंपल प्रिंटफ का स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिंटफ का स्टेटमेंट यूज करते हो और एक ही साथ के अंदर आपको सारी की सारी ये चारों के चारों वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप क्या करते हो, तो कि परसेंटेज डी स्पेस परसेंटेज एस परसेंटेज डी और कोमा करने के बाद हर एक स्पेसिफायर की वैल्यू देते हो आप वहाँ पर, तो क्या 103, उसके बाद हरीश, उसके बाद कंप्यूटर और उसके बाद आपका 21। कुछ इस तरीके से आप प्रिंटफ का स्टेटमेंट लिखते हो, राइट। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा, आपकी स्क्रीन पर। तो अब हमें क्या करना है, सेम टास्क करना है लेकिन हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना नहीं है, कहाँ पर उसको करना है, राइट। तो क्या फाइल के अंदर राइट करना है, तो फाइल के अंदर राइट करना हो या फिर रीड करना हो तो आपको ऑलवेज किसकी रिक्वायरमेंट है, फाइल के पॉइंटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर की मदद से ये सारा जो डेटा है उसको एक ही स्टेटमेंट में यानी कि एक ही बार में फाइल के अंदर राइट करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन है कौन सा है, तो के एफ प्रिंटफ नाम का फंक्शन है, कौन सा है, एफ प्रिंटफ। प्रिंटफ हमारा जो सिंपल प्रिंटफ है वो किसके लिए यूज होता है, जो भी डेटा है वो स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए यूज होता है प्रिंटफ। और एफ प्रिंटफ यानी कि फाइल के अंदर प्रिंट करने या फिर फाइल के अंदर राइट करने के लिए हम फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो कि एफ प्रिंटफ वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है सबको कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पर, यस सर। ओके। तो एफ प्रिंटफ फंक्शन है उस वो पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कितनी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो पहला आर्ग्यूमेंट उसका क्या होगा कि कौन सी फाइल के अंदर आपको जो भी डेटा है उसको राइट करना है, तो पहला आर्ग्यूमेंट होगा फाइल पॉइंटर यानी कि आप कौन सी फाइल के अंदर ये डेटा रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद में तो सेम होगा जैसा हमारा सिंपल प्रिंटफ फंक्शन में जो हम चीज़ देते हैं वही होगा। यहाँ पर दूसरा आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका परसेंटेज डी परसेंटेज एस वगैरह। और उसके बाद आपका जो होगा कितनी वैल्यू आपको जो भी प्रिंट करवानी है यानी कि राइट करनी है उसका लिस्ट। तो हमारे ये एग्जांपल के लिए हमारा एफ प्रिंटफ फंक्शन किस तरीके से होगा, तो कि ये हमारा पर्टिकुलर है एग्जांपल, उसके लिए एफ प्रिंटफ फंक्शन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, फाइल पॉइंटर हम एफ पी कंसिडर करते हैं और यहाँ पर 103 है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज डी है, उसके बाद परसेंटेज एस है, उसके बाद वापस से परसेंटेज एस है और अगेन परसेंटेज डी है। तो इस तरीके से हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। अब फर्स्ट परसेंटेज डी है उसकी जगह कौन सी वैल्यू रखनी है आपको, तो 103 ये वैल्यू आपकी वेरिएबल में होगी तो आप यहाँ पर क्या लिख तो सकते हो, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करते और डायरेक्ट हमारी वैल्यू को यहाँ पर पास कर देते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी सारी वैल्यू है उसको हम पास करेंगे और जैसे ही कंप्यूटर का कंपाइलर सी कंपाइलर ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो एफ पी फाइल पॉइंटर जिस भी फाइल के लिए होगा यानी कि फाइल पॉइंटर जिस भी फाइल को रिफर कर रहा होगा उस फाइल के अंदर ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, एक ही बार में सारा का सारा राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, यस सर। यस सर। यस सर। ओके।
ठीक उसी तरह अगर आपको फाइल में से 1 बाय 1 कैरेक्टर की बजाय पूरा का पूरा स्टेटमेंट रीड करना है तो आप क्या कर सकते हो, तो कि यहाँ पर fscanf फंक्शन है हमारे पास। क्या है? fscanf फंक्शन है, ठीक है। जैसे scanf फंक्शन सिंपल स्क्रीन पर से डेटा को रीड करने के लिए था, वैसे ही फाइल में से डेटा रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास, तो कि fscanf फंक्शन है। उसमें भी पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा? फाइल पॉइंटर होगा। उसके बाद आप जिस भी टाइप का डेटा वहाँ से रीड करना चाहते हो वो डेटा होगा वहाँ पर, और उसके बाद वो डेटा आपको कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो फाइल में से रीड करने के बाद, तो यहाँ पर उसका एड्रेस देना है, ठीक है। वेरिएबल का एड्रेस आएगा यहाँ पर कुछ ना कुछ। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट डेटा आप एनरोलमेंट नंबर रीड कर रहे हो वो कहाँ पर स्टोर करो आपको? ईएनओ के अंदर, तो एड्रेस ऑफ ईएनओ, फिर नेम, फिर ब्रांच और फिर एज। तो इस तरीके से आप fscanf का फंक्शन यहाँ पर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। ओके, तो अभी हम इसको परफॉर्म करेंगे, तो टर्बो सी में हम चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम हमारा ये प्रोग्राम एफ प्रिंट एफ के लिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड वहाँ पर स्टोर करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, हमारा देखो ये मैं आ गया हूँ टर्बो सी का जो फोल्डर है उसके अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पर फाइल क्रिएट किया है मैंने, और यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ राइट फाइल डॉट सी, ठीक है। राइट फाइल डॉट सी नाम का मैंने फाइल बना दिया है। यहाँ पर इसको मैं एडिटर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले एडिटर में हम हमारी प्रोग्राम को लिख लेंगे। उसके बाद हम टर्बो सी में से उसको क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हमने हमारा जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का जो फाइल है उसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम लिख देते हैं void main, और मेन के अंदर अब हम क्या करेंगे? कोई फाइल है उसको रीड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल पॉइंटर बनाएंगे। तो यहाँ पर आर एफ पी फाइल पॉइंटर हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे कि फाइल पॉइंटर के अंदर हम किसी भी फाइल को ओपन करवाएंगे। तो कौन सी फाइल को ओपन करवाते हैं हम यहाँ पर? तो अभी हम टोटली न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो करंट डायरेक्टरी में उसमें कौन कौन से नाम की फाइल अवेलेबल है। ए डॉट टी एक्स टी है, 4a txt है, बी डॉट टी एक्स टी है, उसके बाद कुछ भी नहीं, तो हम डेटा डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट करवाते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेटा डॉट टी एक्स टी, और मैं फाइल को क्या करता हूँ यहाँ पर राइट मोड के अंदर ओपन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? मोड की जगह डब्ल्यू। तो हमारा फाइल पॉइंटर जो रिटर्न होगा उसमें हम क्या करेंगे? राइट मोड के साथ वो काम करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें फाइल के अंदर राइट करना है। तो राइट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एफ प्रिंट एफ वाला फंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एफ प्रिंट एफ वाला फंक्शन है उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपको क्या देना है? तो आपकी फाइल का पॉइंटर का नाम देना है। दूसरा क्या देना है कि कौन सा टाइप का डेटा आप वहाँ पर राइट करना चाहते हो, तो उसको आपको यहाँ पर लिस्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद कोमा करके आपको सारे के सारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसकी वैल्यू को वहाँ पर पास ऑन करना है। तो मैं कर देता हूँ 103। उसके बाद हमारे पास जो नाम है वो दे देते हैं। उसके बाद ब्रांच का नाम मैं पास ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद में एज है उसकी वैल्यू वहाँ पर पास ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हम टर्बो सी में रन करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो हमें फाइल की रिक्वायरमेंट होगी टोनियो डॉट एच की, वो मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर CLRS शेयर का मतलब क्या है कि आपका स्क्रीन जब आपका जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले आउटपुट में
इससे पहले के प्रोग्राम में जो भी आउटपुट दिया होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर CLR SCR आप नहीं लिखते हो तो जितने भी प्रीवियस प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किए हैं और उसका जो भी आउटपुट है वो भी आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हम हर एक प्रोग्राम में स्टार्टिंग में क्या लिख देते हैं, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ताकि प्रीवियस प्रोग्राम की वजह से जो भी आउटपुट जनरेट हुआ होता है वो सारा क्या हो जाए, वहाँ पर क्लियर हो जाए। और लास्ट में हम यूज इस्तेमाल करेंगे गेट ch फंक्शन का। तो ये फाइल हमारा क्रिएट हो गया, राइट फाइल। अब हम टर्बो सी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारे फाइल ढूंढ लेते हैं। फाइल हमारा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या किया था, टर्बो सी को पहले से ओपन करके रखा हुआ था, उसके बाद हमने फाइल को क्रिएट किया है। तो उसने हमारा जो उसको ओपन किया था तब जितनी डायरेक्टरी उसके अंदर अवेलेबल थी सिर्फ उसको ही रिकॉर्ड किया है उसने। ठीक है, बाद वाला डायरेक्टरी को उसने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब हम देख लेते हैं, अब हमें हमारा फाइल मिलना चाहिए वहाँ पर। अब देखो, अब हमारा फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये रहा आपका फाइल, राइट। उसके बाद में फाइल, ठीक है, तो ये हमारा फाइल अवेलेबल है हमारे पास। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फाइल डेटा डॉट टी है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो पहले वो क्रिएट होगा, बाद में उसके अंदर रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वो वहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा। तो मैं प्रोग्राम को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे फाइल पॉइंटर को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है। ऑलवेज आपको क्या करना है, आपका जो ऑपरेशन है वो ख़त्म होने के बाद आपको फाइल पॉइंटर को वहाँ पर क्लोज कर देना है। तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, एफ क्लोज वाला फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो भी ऑपरेशन किया है वो हमने कहाँ पर किया है, फाइल के अंदर किया है। तो अब हम वापस से चले जाते हैं और देखते हैं, अभी हमें डेटा डॉट टी वाला फाइल यहाँ पर क्रिएट हुआ मिला है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको इस तरीके से रिकॉर्ड दिखेगा 103, उसके बाद जो स्टूडेंट का नाम है और उसके बाद ब्रांच का नाम है, उसके बाद आपका एज है। तो इस तरीके से आपका रिकॉर्ड है वो फाइल के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस। यस सर। अभी हम क्या करेंगे कि जो अब ये डेटा डॉट टी फाइल है उसमें से डेटा को हम क्या करेंगे, रीड करवाएंगे। रीड करने के बाद उस डेटा को हम क्या करवाएंगे, तो कि स्क्रीन पर उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो रीड करने के लिए यानी कि हम क्या करवाएंगे, एफ स्कैनएफ फंक्शन की मदद से उसका डेटा ये रीड करेंगे। तो अभी हम हमारे यहाँ पर टर्बो सी में वापस आ जाते हैं। हमें क्या करना है, क्योंकि फाइल पॉइंटर है उसको हमें क्या करना है, रीड मोड में ओपन करना है। ठीक है, तो रीड मोड में ओपन करना है तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर W+ कर देता हूँ। उससे क्या होना चाहिए कि सेम फाइल पॉइंटर की मदद से मुझे क्या होना चाहिए कि मैं राइट भी कर सकता हूँ और रीड भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया। तो जैसे ही हम W+ में करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल होगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, पहले उसका डेटा डिलीट होगा, फिर वापस से हम क्या करेंगे, एफ प्रिंटफ की मदद से हमारा डेटा उस फाइल के अंदर राइट करेंगे। फिर क्या करेंगे, एफ स्कैनएफ फंक्शन की मदद से उसी फाइल में से हम हमारा डेटा वापस से क्या करेंगे, रीड करेंगे। और रीड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको हमें किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वेरिएबल को क्रिएट कर लेते हैं। एनरोलमेंट नंबर, एज दोनों इंटीजर है, कैरेक्टर, नेम
वो आपका कौन सा होना चाहिए, तो के एरे होगा आपका ब्रांच 30। इस तरीके से मैं सर हम चारों के स्ट्रक्चर चारों बना सकते हैं वेरिएबल, ना इसका? हाँ सॉरी, स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना इसका, इसके लिए? हाँ स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप। ओके, तो हम स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं हमारे टाइप डेफ, और यहाँ पर हम नाम क्या देंगे, टाइप डेफ स्ट्रक्ट। उसके बाद में हम हमारा जो डेटा टाइप है उसका नाम क्या रखेंगे, तो के स्टूडेंट। अब उसके अंदर कितने मेंबर वेरिएबल होंगे, तो के इंटीजर, एनरोलमेंट नंबर होगा, फिर क्या होगा आपका कैरेक्टर, नेम होगा, तो हमने यहाँ पर नेम लिख दिया, फिर कैरेक्टर, ब्रांच होगा 30 साइज का होगा तो ओ लिख दिया हमने, और उसके बाद एज लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो उसको हम जैसे प्राइमरी डेटा टाइप के साथ इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइप डेफ का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये स्टूडेंट S1 हो गया हमारा, ठीक है। अगर S1 के लिए आप पॉइंटर बनाना चाहते हो तो पॉइंटर भी बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम उसको विदाउट पॉइंटर एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर %d, उसके बाद %s, फिर %s के नेफ वाले स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ मैं। अब हमें पहला जो वैल्यू है उसको कहाँ स्टोर करवाना है, तो कि एड्रेस ऑफ S1 डॉट eno। दूसरे को कहाँ स्टोर करवाना है, तो कि दूसरा हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो हम उसके लिए M% का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, S1 डॉट नेम, S1 डॉट ब्रांच, और लास्ट में इंटीजर है तो S1 डॉट एज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल के अंदर उसको वहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि जो डेटा हमने रीड किया हुआ है वो एक्चुअल में रीड होके हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कंफर्म, क्योंकि जो भी वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को हम क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करवाएंगे, वापस से मैं क्या करता हूँ, एफ प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। एफ प्रिंटफ फंक्शन आपको फाइल प्रिंटर में भी आप फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप अपने पॉइंटर का नाम क्या दोगे, std आउट, यानी कि स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि कहाँ पर आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पर, ठीक है। एफ प्रिंटफ फंक्शन में अगर आप फाइल पॉइंटर की जगह स्टैंडर्ड आउटपुट यानी कि std आउट दोगे तो आपका जो डेटा है वो किसी फाइल में न जाके कहाँ पर दिखाई देगा, आपकी स्क्रीन पर। सेम वे में अगर एफ स्कैनफ फंक्शन में आपको स्क्रीन पर से डेटा को रीड करना है तो वहाँ पर क्या लिखना है, आपको फाइल पॉइंटर की जगह std इन लिखना है, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट। तो सी प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट हम कहाँ से लेते हैं, तो कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उस विंडो में से लेते हैं, स्क्रीन पर से। उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल भी बोलते हैं। और आउटपुट भी क्या है आपका, कंसोल ही है। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड आउटपुट लिखता हूँ और एफ प्रिंटफ फंक्शन का ही यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, हमारे डेटा को प्रिंट करने के लिए। तो मैं इस तरीके से डेटा को क्या करूँगा, अभी प्रिंट करूँगा। डेटा प्रिंट में कहाँ से करवाऊंगा, क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल में से जो मेंबर वेरिएबल है वहाँ से मैं अब मेरे डेटा को प्रिंट करवाऊंगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो डेटा है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम प्रोग्राम को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है और देखना है कि हमें आउटपुट में वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम में 4 अलग अलग एरर दिखाई दे रही है, कौन कौन सी है, तो कि
पहला आ रहा है डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर अनडिफाइंड सिंबल स्टूडेंट स्टेटमेंट मिसिंग बार नंबर की लाइन में। ओके, टाइप डेफ का जो हमारा स्पेलिंग है उसमें गलती रह गई है, इस तरीके से हमें करना है। दूसरा कहीं पर भी आई थिंक हमें अभी एरर नहीं दिख रहा है, एक एरर हमने दिख गया, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद तो देखो अब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं मिल रही है आउटपुट में प्रिंट होके। तो हम देख लेते हैं कि data.txt में वो वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर राइट मोड की जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ रीड मोड में ओपन करते हैं और ये जो राइट वाला है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो अब देखो मुझे डेटा मिल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, किसी ने उसको नोट डाउन किया कि पहली बार हमें प्रोग्राम में डेटा क्यों नहीं मिला। कोई बता सकता है? देखो मैं यहाँ पर फाइल आपको ओपन करके एडिटर में ले जाके बताता हूँ कि हमारा जो राइट वाला जो फाइल है उसमें हमें पहले अगर हमने राइट किया था, ठीक है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला था, वहाँ पर कुछ गार्बेज वैल्यू मिला था जो कि एक्चुअल में हमारी वैल्यू नहीं थी। हमें क्या मिला था वहाँ पर आउटपुट में, गार्बेज वैल्यू मिला था। तो ऐसा इसलिए हुआ था कि हमने यहाँ पर हमारा फाइल पॉइंटर W+ मोड में ओपन किया था, यानी कि इस पॉइंटर की मदद से हम राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं तब हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो क्रिएट होता है। उसके बाद में जैसे ही हमारा फाइल एप ओपन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा W+ मोड में, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो फाइल होगा आपका वो क्या हो जाएगा, उसमें से सारा डेटा वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा और ब्लैंक फाइल आपको वहाँ पर मिलेगा कि जिसका नाम क्या होगा, data.txt। अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपके कंप्यूटर में ये चेंजेस हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, हम एफ प्रिंट एफ करेंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता होगा। ठीक है, ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसके बाद में क्या हो रहा है, इसको हमने फाइल पॉइंटर को हमने क्लोज नहीं किया है। तो फाइल पॉइंटर को हम क्लोज नहीं करते हैं तब तक राइट का ऑपरेशन हमारा वहाँ पर सेव नहीं होता है। ठीक है, राइट का ऑपरेशन सेव नहीं हुआ, उसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम स्कैनअप की मदद से डेटा को रीड करेंगे तो उस और डेटा को रीड कहाँ से करेगा, तो कि हमारी जो फाइल है उसमें से रीड करेगा। बट फाइल के अंदर डेटा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि फाइल नहीं क्रिएट हुआ है, हमने W मोड में ओपन किया था, इसलिए पुराना फाइल चला गया है। तो अब क्या होगा, इसमें कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होगा, तो स्कैनफ फंक्शन में कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। तो वो क्या कर देगा, गार्बेज वैल्यू को बाद में एफ प्रिंट एफ की मदद से उसको प्रिंट कर देगा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, फाइल पॉइंटर को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा सेव हो रहा है, कौन सा है, तो कि जो हमने यहाँ पर 17 नंबर की लाइन में परफॉर्म करवाया था ओ। तो अब प्रोग्राम क्लोज होने के बाद हमारी फाइल के अंदर डेटा अवेलेबल है, लेकिन जब हमने रीड किया था उस पॉइंट पर हमारी फाइल के अंदर कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं था। इसलिए पहली बार हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तब हमें गार्बेज वैल्यू वहाँ पर आउटपुट में मिली। इसीलिए हमने क्या कर दिया कि दूसरी बार सिर्फ क्या किया, हमने हमारी फाइल को रीड मोड में ओपन किया और हमारा जो राइट का जो ऑपरेशन था उसको हमने वहां पर कैंसिल कर दिया। तो दूसरी बार क्या हुआ, रीड मोड में ओपन किया तो ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्टिंग फाइल था वो सिर्फ ओपन हुआ रीड मोड में। उसके अंदर से हमने एफ स्कैनफ फंक्शन की मदद से क्या किया, डेटा को रीड किया और उसको हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। बाद में
एफ प्रिंटफ फंक्शन की मदद से स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, कंसोल पर प्रिंट करवाया। तो वहां पर हमारा जो फाइल पॉइंटर था वो कौन सा था, तो के स्टैंडर्ड आउटपुट वाला। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो जब कभी भी आप किसी एक फाइल के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारी data.txt फाइल है, एक फाइल के ऊपर आप रीड का ऑपरेशन कर रहे हो और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो साइमल्टेनियसली, तब आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो ऑपरेशन हो वो कोई एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद में हो। फॉर एग्जांपल राइट का कर रहे हो तो राइट के बाद में जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, रीड का ऑपरेशन करना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंसिस्टेंसी। डेटा जो अपडेट होता है आपकी फाइल में वो कंसिस्टेंसी फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि आपका ऑपरेशन है जो भी है वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी आपका डेटा है वो क्या रहेगा, यहाँ पर वैलिड रहेगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल आप ऐसा एज्यूम करो कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो किसके लिए बनाया है, किसी बैंक के लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। और बैंक के अंदर ये जो फाइल है बना हुआ है, ठीक है, वो किसी अकाउंट नंबर 05389 के लिए है। उसके अंदर कितना बैलेंस अवेलेबल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5000 रुपीज़ अवेलेबल है, ठीक है। और ये जो 05389 बैंक अकाउंट है उसका अकाउंट होल्डर है फॉर एग्जांपल हरीश। तो अब हरीश जब बैंक पर जाएगा तो बैंक में क्या होगा, कंप्यूटर होगा और बैंक है वो अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो बैंक है वो किसका है, एसबीआई का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। और हरीश जो है वो क्या कर रहा है, एटीएम में से पैसा निकाल रहा है। एक एटीएम कहाँ पर है आपका, हाँ, एक हरीश है वो क्या कर रहा है, एटीएम से पैसा निकाल रहा है, या फिर हरीश है वो डायरेक्टली कहाँ से निकाल रहा है पैसा, किसी ब्रांच से पैसा निकाल रहा है। और हरीश हरीश का जो ब्रदर है महेश, ठीक है, हरीश का जो ब्रदर है महेश वो क्या कर रहा है, एटीएम से पैसा निकाल रहा है, लेकिन ये एटीएम कार्ड किसका है, तो के हरीश के बैंक अकाउंट का है। तो यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम बैंक अकाउंट में से, सेम अकाउंट नंबर में से पैसा दोनों क्या करने जा रहे हैं, विथड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। लोकेशन अलग अलग है, एक बंदा है महेश वो एटीएम से निकाल रहा है, दूसरा वो होम ब्रांच पर जाके यानी कि फिजिकली वहां पर जहां पर उसका अकाउंट है उसी बैंक के अंदर जाके स्लिप को पेमेंट करके वो क्या कर रहा है वहां पर और पैसा विड्रॉ करने जा रहा है। तो हरीश जो है वो ब्रांच में से कितना पैसा विड्रॉ कर रहा है, फॉर एग्जांपल 2000 विड्रॉ कर रहा है, और महेश भी एटीएम में से विड्रॉ कर रहा है कितना, 2000। और दोनों ने क्या किया हुआ है, एक ही टाइम पे उस वो दोनों क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। दोनों का जो प्रोसेस होता है बैंक में जो क्लर्क होता है वो भी सेम टाइम पे प्रोसेस करता है, और महेश भी क्या करता है, सेम टाइम पे एटीएम में पैसा विड्रॉ करता है। तो एटीएम होगा तो एटीएम को कैसे पता चलेगा, उसको वो कार्ड जो होगा उसमें अकाउंट नंबर के जरिए वो फाइंड करेगा कि ये जो हरीश का जो अकाउंट है उसके अंदर कितना बैलेंस अवेलेबल है। तो एटीएम रीड करेगा तो कि 5000 डेटा उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो रीड कर लेगा। सेम टाइम पे बैंक का जो क्लर्क होगा वो भी क्या करेगा, रीड करेगा कि ये जो हरीश आया है उसके अकाउंट में कितने रुपए है, तो वो भी कितना रीड करेगा, 5000। तो क्या करेगा, ये जो क्लर्क होगा वो उसको कितने रुपए दे देगा, 2000 रुपए दे देगा, और अपडेट कर देगा कि यहाँ पर अब कितने बचे, 3000। सेम टाइम पे एटीएम ने भी पहले रीड कर लिया है, अब उसको प्रोसेस करके दे दिया और अपडेट करेगा कि अब यहाँ पर 3000 रुपीज है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने 5000 रुपीज को क्या किया था, वहां पर रीड किया था। तो हरीश ने खुद के अकाउंट में से 2 बार 2000 रुपीज निकले, टोटल 4000 रुपीज
उसने विड्रॉ किए, फिर भी उसके अकाउंट में कितने रुपए बच रहे हैं, तो के 3000। ऐसा होना चाहिए। नो। इसीलिए क्या होना चाहिए कि जब कभी भी आपका कोई भी फाइल है और रीड के लिए ओपन हुआ है, ठीक है, तो उससे आपको सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। और जब कोई एक इवेंट हो रही है रीड की, ठीक है, रीड की एक इवेंट चल रही है, तो उसी टाइम पे दूसरी कोई भी रीड के लिए रिक्वेस्ट आती है सेम फाइल के लिए, तो उसको क्या करना होगा, वेट करना होगा। कब तक वेट करना होगा, जब तक पहला इवेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक। तो ये जो पूरा सिनारियो है, इसको अरेंज करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। और उसके ऊपर पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस का, और दूसरा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से फाइल को एक्सेस करना चाहिए, ठीक है। तो कल के सेशन में आप में से किसी ने पूछा था कि अगर हमें फाइल को अपडेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप इस तरीके से फाइल को अपडेट करते हो तो ये तरह की क्या आ सकती है, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपको अपडेट का फीचर है वो सही तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो रीड और राइट का ऑपरेशन है उसको आपको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स लिखने होंगे, जो कि क्या करेगा, आपके रीड और जो राइट ऑपरेशन है उसके ऊपर वॉच रखेगा, और ये एश्योर करेगा कि एट ए टाइम किसी भी फाइल के अंदर एक ही एक्टिविटी हो सकती है, रीड की और राइट की। और कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है तो दूसरा रिक्वेस्ट कभी भी आता है सेम फाइल के लिए, तो उसको वहां पर वेट करना रहेगा जब तक फर्स्ट ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो ये अपडेट आप इस तरीके से देखोगे तो इजी रहेगा, लेकिन फाइल के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या है, डिफिकल्ट है, ड्यू टू दिस रीज़न। इसी रीज़न की वजह से हम आज के जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें सिंपल फाइल का इस्तेमाल ना करते हुए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो के डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि रेडीमेड डेटाबेस अवेलेबल है। ये डेटाबेस जो भी होंगे सिस्टम, उसके अंदर ये सारे प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं जो कि ये सारे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज का जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें सिंपल फाइल की बजाय क्या यूज हो रहा है, डेटाबेस यूज हो रहा है, डेटाबेस सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलग से एक खुद अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या करेगा, कोई भी डेटा है उसके लिए रीड और राइट की जो रिक्वेस्ट आएगी उसको क्या करेगा, मैनेज करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस इसमें सर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ सर। ओके, अभी नेक्स्ट है, अब तक हम क्या कर रहे थे कि हम जो फाइल को रीड कर रहे थे उसमें हम जब फाइल पॉइंटर क्रिएट करते थे तो हमारा फाइल पॉइंटर डायरेक्टली किसको पॉइंट करता था, तो कि जो हमारा फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको पॉइंट करता था हमारा फाइल पॉइंटर, ठीक है। और हमें जो भी रीड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हम कहाँ से करते थे, तो कि स्टार्टिंग पोजीशन से उसको हम परफॉर्म करते थे, ठीक है। अगर मुझे बीच में से कहीं से हमारा रीड का ऑपरेशन पर स्टार्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास ही प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस अवेलेबल है। कौन सा फंक्शन है, तो कि fseek नाम का फंक्शन है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फाइल पॉइंटर है उसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेट करना है बीच में, तो वहाँ पर आप सेट कर सकते हो, और वहाँ से आप रीड का ऑपरेशन आगे परफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो fseek फंक्शन जो है हमारा, वो कौन कौन सी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, तो हर एक फाइल ऑपरेशन में जो भी फंक्शन यूज होने वाला है उसमें ऑलवेज हम क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर की तो रिक्वायरमेंट होगी, तभी हम किसी फाइल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आपका कौन सा है, तो कि फाइल पॉइंटर है आपका। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है आपका ऑफसेट है,
यानी कि आप कितना पोजीशन वहां पर छोड़ के आप बाद में उसको रीड करना चाहते हो वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पर पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। पोजीशन है जो ये क्या आएगा, उसके लिए आपको 3 अलग अलग वैल्यू मिलेगी। अगर पोजीशन की जगह आप 0 लिखते हो तो आपका फाइल रीडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बिगिनिंग से होगा यानी कि स्टार्टिंग से होगा। और 1 लिखते हो तो कहाँ से होगा, करंट पोजीशन से, यानी कि आपका फाइल पॉइंटर का पोजीशन जहाँ पर भी है वहाँ से आपका फाइल रीडिंग स्टार्ट होगा। अगर 2 लिखते हो तो आपका जो फाइल रीडिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो कि एंड यानी कि लास्ट में से रीड होगा, ठीक है। ये ऑफसेट क्या है तो वो बात हम आगे जानेंगे, ठीक है। अगर मेरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर F6 फाइल पॉइंटर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कोई वैल्यू मैं लिखता हूँ 16, और यहाँ पर मैं 0 लिखता हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो फाइल है उसमें फाइल को आपने क्या किया है, रीड मोड में ओपन किया है, ठीक है। तो जैसे ही आप रीड मोड में ओपन करोगे तो आपका फाइल पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, तो क्या आपकी स्टार्टिंग पोजीशन को, ठीक है। और अगर हमारा फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग पोजीशन को पॉइंट नहीं भी करता है और हमें क्या करना है, फाइल पॉइंटर को वापस से सेट करना है, तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, तो के F6 फंक्शन की मदद से। तो उसमें जो ये आर्ग्यूमेंट दिया है उसका मतलब क्या है कि एफ फाइल पॉइंटर यानी कि जिस फाइल के लिए ये पॉइंटर क्रिएट किया गया है उस फाइल में से हमें रीड करना है। यहाँ पर 0 दिया हुआ है देखो लास्ट में, यानी कि ये जो ऑफसेट की वैल्यू है उसको अप्लाई करने से पहले हमारा फाइल पॉइंटर है वो कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। 0 मतलब क्या होगा, हमारा फाइल पॉइंटर उसको सेट करेगा कहाँ पर, तो कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल यानी कि यहाँ पर। अगर यहाँ पर नहीं है तो भी वो यहाँ पर सेट करेगा उसको पहले, ठीक है। और उसके बाद में 16 लिखा है तो क्या होगा, 16 कैरेक्टर को वो क्या करेगा, वहां से छोड़ देगा। और आपका फाइल पॉइंटर अब कहाँ पर सेट होगा, तो कि 17 नंबर का जो कैरेक्टर होगा वहां पर आपका फाइल पॉइंटर पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप गेट सी एफ पी करोगे, ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर रिटर्न करेगा वो कौन सा रिटर्न करेगा, तो कि 17 नंबर की जो पोजीशन पे कैरेक्टर होगा आपका उसकी वैल्यू आपको वहां पर रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको? जैसा Yes. ओके, सेम वे में अगर मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ 0 की जगह, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका, अगर आपने इनिशियली फाइल पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है तो भी आपको क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इनिशियली जब आपने फाइल पॉइंटर क्रिएट किया है फाइल को ओपन करके, तब आपका पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होता है, तो कि स्टार्टिंग पोजीशन को। उसके बाद वो क्या करेगा, 16 को बिना रीड किए आगे जाने देगा, और 17 नंबर पर वो क्या करेगा, वहां पर रीड करेगा, करंट पोजीशन को वो कंसीडर करेगा। अगर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने से पहले अगर आपका फाइल पॉइंटर कहाँ पर है, ये वाली लोकेशन पर है, ठीक है, ये करंट पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है 53 नंबर की, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसमें हमने 1 पास किया है, उसका मतलब है कि हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कहाँ से करने हैं, कि फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन जो भी है वहाँ से करने हैं, ठीक है। तो उसकी पोजीशन कौन सी है, तो क्या 53 वाली है। वहाँ से हम क्या करेंगे, 16 कैरेक्टर को यहाँ पर स्पेस छोड़ेंगे, ऑफसेट रखेंगे उसका 16 कैरेक्टर तक का, और 53 के बाद 16 को हम क्या करेंगे, रीड नहीं करेंगे। उसके बाद में जो 17 नंबर का कैरेक्टर आएगा उसको अब हमारा क्या करेगा, फाइल पॉइंटर पॉइंट करेगा। वहां पर आप रीड का ऑपरेशन करो या फिर राइट का ऑपरेशन करो, और कहाँ से स्टार्ट होगा, इस करंट फाइल पॉइंटर की लोकेशन के बाद 16 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ेगा। उसके बाद में आपका रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा कहाँ से, तो कि 17 नंबर की स्पेस से होगा वो। समझ में आ रहा है सबको? yes sir, yes Yes, sir. sir.
सेम वे में अगर हम यहाँ पर एंड यूज करें यानी कि 2 का इस्तेमाल करें तो हमारा फाइल पॉइंटर पहले कहाँ पर पॉइंट करेगा, तो कि फाइल के एंड में। अब हमें क्या करना है, एंड में से कोई भी डेटा को रीड करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जो रीड का ऑपरेशन है वो तो ऑलवेज कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट में होता है। ठीक है, तो लास्ट को हमने पॉइंट कर दिया है। लास्ट कौन सा होगा हमारा, जो उसको भी हम उसको हमें रीड करना है तो हमें क्या करना होगा, एक जो स्पेस है वो पीछे आना होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑफसेट क्या होगा, -1, यानी कि माइनस हम वो वैल्यू देंगे तो वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा हमारा फाइल पॉइंटर। अगर पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर। ओके, तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम के अंदर अभी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं एफ स्कैनफ की मदद से जो हमने डेटा को रीड किया था उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एफ प्रिंटफ की मदद से जो भी किया था उसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इनिशियली आपका जो फाइल पॉइंटर होगा वो कहाँ पर होगा, तो कि उसकी फर्स्ट लोकेशन पर होगा। अब मुझे क्या करना है कि मैं मेरे फाइल पॉइंटर को क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। कहाँ पर चेंज करता हूँ, तो कि उसको 5th नंबर की पोजीशन पर चेंज करता हूँ। और कहाँ से चेंज करता हूँ, तो कि 0 नंबर की पोजीशन से उसको मैं चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 5th नंबर के बाद डेटा को क्या करता हूँ, यहाँ पर रीड करता हूँ। सारे के सारे डेटा को रीड कर लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर while लूप का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, ch इज इक्वल टू गेट सी फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल टू एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं होगा तब तक आपके लिए वो वैल्यू क्या करता रहेगा, रीड करता रहेगा। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा कि मैं प्रिंट एप कर दूंगा। जो भी कैरेक्टर हम रीड करेंगे 1 बाय 1 उसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो प्रिंट हो गया। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको डिक्लेयर कर देता हूँ कैरेक्टर ch। तो अब हमारी फाइल के अंदर डेटा है इस तरीके का 103 हरीश वगैरह है। ठीक है, अब हम रीड कहाँ से कर रहे हैं, तो के 5th नंबर की पोजीशन पर हमारा पॉइंटर को सेट कर रहे हैं और उसके बाद हम सारी की सारी फाइल का डेटा को रीड कर रहे हैं और उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो हमारा जो आउटपुट आया उसमें से 103 फिर स्पेस और उसके बाद एच हरीश का। तो ये जो 10345 जो कैरेक्टर थे वो हमारे क्या हो गए, उसको उसने स्किप कर दिए। 5 पोजीशन स्टार्टिंग से उसने क्या की, वहां पर स्किप कर दी और उसके बाद का जो डेटा था उसको हमने प्रिंट करवाया। तो हमने यहाँ पर fseek फंक्शन का इस्तेमाल करके क्या करवाया, हमारा जो फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन को हमने सेट करवाया। कौन सी पोजीशन पर, तो के फर्स्ट 5th कैरेक्टर को छोड़ के 6th नंबर का जो कैरेक्टर है उसको पॉइंट करवा दिया हमने डायरेक्ट fseek फंक्शन की मदद से। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो अगर ये हमने क्या करवाया, 5th नंबर की पोजीशन से हमने करवाया। अब मुझे क्या करना है, करंट पोजीशन से करना है। तो ये जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, अब मेरा पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, तो कि 6th नंबर के पोजीशन को पॉइंट करेगा। अब मुझे क्या करना है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट fseek वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद मेरा पॉइंटर 6 नंबर के कैरेक्टर को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। अब मुझे वहां से भी क्या करना है, दूसरे 3 स्पेस को छोड़ना है। ठीक है, तो मुझे पॉइंटर की करंट पोजीशन को यहाँ पर कंसीडर करना है। तो मैं यहाँ पर थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, जो कि नोटिफाई करता है क्या, कि पॉइंटर की करंट पोजीशन से आपको fseek फंक्शन को क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले जो fseek फंक्शन का स्टेटमेंट लिखा उसकी मदद से 5 कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद का जो है उसकी मदद से 3 और कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, वहां पर स्किप करेंगे। टोटल कितने कैरेक्टर स्किप होंगे हमारे यहाँ पर,
8 कैरेक्टर स्किप होंगे। तो अब हम जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आउटपुट में आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वापस से अगर मैं 3 की जगह -3 कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा जो पॉइंटर है वो करंट पोजीशन से कहाँ पर आएगा, 3 पोजीशन लेफ्ट साइड में, यानी कि बैकवर्ड एंड पीछे की तरफ क्या होगा, वो शिफ्ट होगा। तो अब उसके बाद जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट 2 कैरेक्टर को ही हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले हमने 5 टाइम्स उसको शिफ्ट किया था राइट साइड में, उसके बाद -3 करके करंट पोजीशन से हमने उसको क्या किया, 3 पोजीशन फिर से लेफ्ट में उसको शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से टोटल जो हमारे 2 कैरेक्टर है फर्स्ट के 1 और 0 उसको हम कवर नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा सारे के सारे डेटा को हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप F6 फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हो, अपने फाइल पॉइंटर को कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पर फाइल में रख सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, सेम वे में अगर आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो फाइल है उसमें से क्या करना है, आपको एज का वैल्यू रीड करना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एज का वैल्यू हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या लास्ट में लिखा हुआ है। ये अगर आपका एक ही रिकॉर्ड है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट से हमें रीड करना है तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे थर्ड पोजीशन पर। उसका मतलब क्या होगा, आपका फाइल पॉइंटर का जो भी पोजीशन चेंज होगा वो कहाँ से होगा, लास्ट पोजीशन जो होगी वहां से होगा। अब जैसे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, आपकी फाइल में से लास्ट 2 जो होंगे वैल्यू कैरेक्टर पोजीशन वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, F6 फंक्शन की मदद से ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो कि पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वैल्यू आपको वो रीड करके दे सकता है। एक इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपकी फाइल के अंदर कितना डेटा अवेलेबल है और फाइल के अंदर आप डेटा कौन से फॉर्मेट के अंदर स्टोर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ओ सर। ओके, तो जो हमारा लैब मैन्यूल था प्रैक्टिकल वाला लिस्ट, उसमें जो F6 वाला फंक्शन का जो प्रोग्राम था उसकी मदद से, सॉरी, ये प्रोग्राम अभी आप इजीली क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा एक प्रोग्राम रह जाता है, कौन सा रह जाता है, हाँ सॉरी दोनों हो गए। ठीक है, यहाँ पर F6 F printf और F scanf फंक्शन को भी हमने आज प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख लिया, और F6 का इस्तेमाल भी आप इजीली अब कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड नंबर का है, उसमें क्या करना है आपको, रीड नेम एंड मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट फ्रॉम यूजर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यूजर से वैल्यू को रीड करना है, यानी कि जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब आपको क्या करना है, यूजर का डेटा रीड करना है। डेटा में क्या रीड करना है, तो कि नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो एनरोलमेंट नंबर वाला फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपको उसको क्या करना है, आपके फाइल के अंदर उसको स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर एन स्टूडेंट लिखा है, मतलब आपको क्या करना है, मिनिमम 3 स्टूडेंट का डेटा को आपको क्या करवाना है, वहाँ पर रीड करवाना है और उसको बाद में फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस यस यस। ओके, तो आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें से सारा का सारा पोर्शन कवर हो गया है हमारा ऑलमोस्ट। उसको हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये पॉइंटर वाला जो पोर्शन है उसमें हमने सारे के सारे ये जो है यूनिट उसको हमने कंसीडर कर लिया। फिर फंक्शन वाला जो है उसको भी हमने कंसीडर कर लिया है वहाँ पर। उसके बाद आपके पास है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का भी हमने सारे के सारा कंसेप्ट वहाँ पर हमने आपको बता दिया है, यूनियन का भी बता दिया है,
इनम वाला आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो भी हमने उसको डिस्कस कर लिया है, इनम को भी। और फाइल के ऊपर जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सभी भी हमने देख लिया है कि फाइल को ओपन किस तरीके से करना है, क्लोज किस तरीके से करना है, उसके मोड कौन कौन से है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो यहाँ पर आपका जो है सिलेबस और पूरा का पूरा क्या होता है, कवर होता है। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस ये